अच्छा, आपसे इन्होंने जात पात की थी? करते हैं ये लोग जात पात? जो बिल नहीं ली थी हमारी, हम क्यों नहीं ली थी वो बताओ ना। इसलिए नहीं ली थी, वो कारण था वो जो इनके 4 लड़के गए थे बाहर, वो उधर क्या 4 लड़के गए थे इनके जो बाहर है, जो 4 घर है ना, वो 4 उनके घर के थे। उन्होंने मारा था लड़का उनका? पता नहीं मारा था या नहीं मारा था, वो उस मसले में हम नहीं बोल सकते हैं कि उस मसले में हम बोल नहीं सकते हैं कि उन्होंने मारा था या नहीं मारा था। हम उधर थे नहीं, हमको मालूम नहीं था। फिर इन्होंने बोला कि जो इनके साथ लग गया है वो उसी उनके पास ही बैठे। लेकिन अभी लास्ट में लोगों को क्या इसका डिसीजन देना चाहिए कि हमारा जो है जो बरादरी फैसला हो गया है, अब कोई जात पात नहीं रही है। जात पात का मसला तो नहीं है ना इसमें? नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गया। तो सर आप ही बताइए कुछ, आपने कुछ जहाँ पर इनकी पंचायत की है इसके बारे में बताइए। नमस्कार। जहाँ तक हमने यहाँ पर, हमें एक ट्रस्ट ने यहाँ पर भेजा था और हमने यहाँ पे पाया तो जात पात का मसला जो था यहाँ पे बिल्कुल फेक था। और किसी ने जो वीडियो जो बनाई थी वो उसने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बनाई थी। वो यहाँ पे किसी ने भी जात पात नहीं की थी, ना ये लोग करना चाहते हैं। यहाँ के लोग मैंने यहाँ पे देखा, ये बड़ा एक अमन और शांति से बैठे हैं और अपने आपस में इनका बहुत प्रेम भाव है। और जिसने भी वो वीडियो बनाई थी, मैं उसको आज फिर दोबारा मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगर आइंदा के लिए इस किस्म का आपने ये गलत मैसेज समाज के अंदर फैलाने की कोशिश की तो अब वरना आपको ये बरादरी, ये लोग कभी भी नहीं बख्शेंगे। और आइंदा के लिए जात पात तो यहाँ पे है ही नहीं, हमने देखा नहीं जात पात। जितने भी लोग हैं यहाँ पर बड़े प्यार से रहते हैं। कुछ लोग अपने ही डर से, पता नहीं क्यों क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था वो ना जाने क्या था, लेकिन आज यहाँ के लोगों ने दर्शाया कि यहाँ का भाईचारा, और जिन लोगों में गलत फहमी थी उन्होंने माता की औरात करके बताया कि अगर आज के बाद हम इस जहाँ पर इनको मना किया, जो बातें नहीं करनी है, जो जात पात पे नहीं बात करेंगे, वो उन्होंने कहा कि आज के बाद अगर हम करेंगे तो माता रानी से हम झूठे, और जो भी यहाँ पे सजा मिलेगी वो माता रानी हमें देगी, हम लेने के लिए तैयार हैं। तो इसके साथ ये जो लोग हैं, 3 लोग यहाँ पे जो यहाँ पे आए थे, इस लड़के ने खुद आपके सामने मीडिया में कहा कि मेरे से गलती से वो वीडियो हुई थी और इसने उसकी माफी मांगी। और इन्होंने भी कहा कि आइंदा के लिए हम भी जो बरादरी का फैसला उससे बाहर नहीं जाएंगे। जो यहाँ के डाडू बदरा के जितने भी लोग हैं, रेलू हैं या बड़ेऊ हैं या कोई भी है यहाँ पे ना, किसी भी जाति के हैं, इन्होंने कहा जो भी हमारा गांव का एक फैसला होगा उसी फैसले के साथ बैठने के लिए हम तैयार हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद हमारे ये कलांदरी सर आए, ये भी कहेंगे इस पे कुछ। एक उम्र करने का मेरा हेरे क्या बंदा का उठेगा ना, चलो बकरी बात में बोल देंगे। फ्रंट चैरिटेबल ट्रस्ट बने की हैं कि वहाँ पर जो है कास्टिज्म चल रहा है। ये ट्रस्ट की तरफ से यहाँ आए हुए थे। हमने इनको पूरे तरीके से यहाँ से इन्होंने पूरी तहकीकात की है। हमने पूरा इनको जो भी इन्होंने खुद सच्चाई जानी है। जैसे ये हमारे फौजी साहब हैं, ये ब्रादर भाई हैं हमारे, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि कास्ट के रिगार्डिंग कुछ भी यहाँ है ऐसा, आप बताइए सर। नहीं कास्ट के कुछ ये नहीं है। हम आपस में शुरू से लेकर अभी तक भाई भाई हैं, और इसके अलावा और भी हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं। तो ये एक झूठ है। ये मुझे समझ नहीं आता है, लोग दो तीन बोर्ड के लिए या एक ग्रुप में जो है मतलब इस तरीके से डालते हैं। ये गलत है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और उन्हें वार्न भी करते हैं कि अगर आप इस तरीके से झूठे वीडियो बनाएंगे, लेडीज़ की वीडियो बनाएंगे और उसके बाद जो है अपने मतलब मशहूरी के लिए इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम आपके ऊपर डेफेमेशन और भी दीगर जो कानूनी कार्रवाई होंगी आपके खिलाफ सख्ती से हम पेश आएंगे। इसके अलावा आप ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी आदमी होंगे वो अपनी साइड रखते हैं कि नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। आप जो बोलते हैं कि मैं तो बोलता हूँ बरादरी कुछ भी नहीं, हम दोनों एसटी कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं। अब उसमें मतलब छोटे छोटे अगर हैं, छोटी छोटी जो कुछ भी है, मैं तो मानता नहीं, पर मेरे अलावा अगर कोई मानता है कि उसमें कुछ फ़र्क है तो वो भी हमारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं और बहुत से साथी हैं मेरे दूसरे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और जिन्होंने इस तरह से एलिगेशन लगाए थे उन्होंने भी टोटली आकर के सामने इस बात को नकारा है। उन्होंने बोला हमें कभी भी किसी मंदिर पर किसी मतलब कास्ट के बेस पर किसी को नहीं रोका गया।
फिर मैं उन दल्लू से पूछना चाहता हूँ जो ये बात कहते हैं कि भाई वहाँ ऐसे हो गया, वहाँ कास्टिज्म हो गया, आप बताएं ना, आपके पास कोई ऐसी ऑथेंटिक वीडियो है, आप लाएं विद सर्टिफिकेट, उसके साथ हमें बताएं कि आपने भाई कैसे आपको पता चल गया। आप जो है ना इस तरह की फर्जी वीडियो जो है नेट पे ना चढ़ाएं। और उसके अलावा SDM साहब इसमें कॉग्निजेंस लाने लगे। ये बेचारे सारे के सारे दिहाड़ीदार और मजदूर लोग हैं, इनको आप बार बार कभी आप जो है बनी बुलाते हैं, झूठी इनके ऊपर एप्लीकेशन और कंप्लेंट्स आप दायर करते हैं। मैं SDM साहब से भी ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास कौन सी ऐसी कंप्लेंट आई और किस प्रोविज़न के तहत वो आपके पास फाइल करी गई। और फिर जब इन्होंने सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया तो इनकी ये भी शिकायत है कि हमें सर्टिफाइड कॉपी इशू नहीं की गई। मुझे उम्मीद है जो अभी आप जो मीडिया बंधु हैं, जो जितने भी लड़के हैं, मुझे पता है कि आप इस वीडियो को काट बांट कर नहीं चढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात है पूरा इसको, क्योंकि मैंने ये देखे हैं कुछ इस तरीके के मीडिया जो पैसे लेते हैं और उसके बाद जो भी बात होती है उसको काट कर और तोड़ मड़ोड़ करके पेश करते हैं। मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप जो भी बात होगी उसको मतलब पूरे का पूरा जो भी आपने यहाँ रिकॉर्डिंग करी होगी, एक भी बात मिस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हम आपसे ये भी उम्मीद करते हैं। उसके अलावा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी देखना चाहिए कि भाई इस तरह के जो मतलब हैं, इस तरह की जो चीज़ें ऊपर चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद दूर से हम ये कर देंगे। तुम क्या करेंगे जब लोगों ने, यहाँ के लोग आपस में इकट्ठे हैं, सारे के सारे आप देख सकते हैं, पूरी कम्युनिटी यहाँ इकट्ठी है। अबे तुमको जम्मू में बैठ करके कहाँ से पता चलता है? उनकी भी कुछ जवाबदेही तलब होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, क्योंकि हमारा कानून का जो सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा ढीला और बहुत गंदा है। इसके लिए भी हम इन सभी से गुजारिश करते हैं, जो भी कानून को बनाने वाले हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप बेहतरीन और अच्छे तरीके से कानून बनाएं। आप इस मुल्क के अलावा दूसरे देश में देखा कि वहाँ किस तरीके के कानून है। अभी जिसका पता नहीं, एक मैं ये नहीं कहूँगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर जो एक औरत है यहाँ पर, उसको बड़ी देर से एडमिनिस्ट्रेशन से पुलिस के पास वो गई, तो उनकी शिकायत थी कि मतलब मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। वो हमारे पास भी आई, बहुत जगह गई, तो हमने भी उसका कहीं कहीं सपोर्ट किया। मैं तहसीलदार साहब से ये जानना चाहता हूँ कि आपको इस बात का हमें बताएं कि आप अगर कोई अपने मालकी में कोई घर खड़ा करता है, कई बार आपने सख्त ऑर्डर जारी किए, आपने बोला कि विदाउट परमिशन, कंपिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लिए बगैर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, और आपने वहाँ पर काम बंद करवाए। और उसके अलावा आपने उनके ऊपर फाइन के लिए भी रिकमेंड किया कि फाइन पड़ना चाहिए। मैं जनाब आपसे पूछना चाहता हूँ तहसीलदार साहब, इस औरत ने, इसने कितने दिन पहले आपको रिप्रेजेंटेशन मूव करी थी? कितने महीने हो गए मेरे को बता के कितने महीने हो गए, और अभी तक आपने क्या कार्रवाई करी? आपने फाइंड किया कि मौके पर जो घर है स्टेट लैंड है वो, और स्टेट लैंड पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मुझे बता। और महोदय, हम चाहते हैं आप जैसे हमारा जो प्रतिनिधि, जो हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग बने, जैसे मास्टर साहब भी आए हैं। पहले हमारे इनसे कुछ बातों में अख्तलाफात हुए, मगर बाद में हमने देखा कि उनकी भी एक ही उनका ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि हम जो है मतलब बिरादरी को सही जोड़ करके चलेंगे, और हम इनके समर्थन में, और हमने हर चीज़ से मतलब देखा, पूरा जो भी जितनी देर तक हमने एक्सपीरियंस की बातें, इन्होंने देखा कि ये होना चाहिए, ये भी चाहते हैं कि जस्टिस होना चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उसके अलावा जो है मतलब कुछ लोगों के घर यहाँ पे 60 साल तक पुराने हैं, रोशनी एक्ट के वहाँ से पुराने हैं, और इस मुल्क में एक घर नहीं है, पूरी स्टेट में। मैं आपके आगे डाटा नहीं रहूँगा, अभी मैं कलेक्ट करूँ कि कितना कुछ है। भाई साहब मैं आपको बताऊँ, पता मतलब अभी पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसे हुआ था कि कितने, चलो मैं बाद में डिटेल्स, अभी मेरे पास पूरी डिटेल नहीं है कि रियासत जम्मू कश्मीर में स्टेट लैंड पर कितने घर हैं, और 60 साल पुराने हैं। सबसे पहले तो ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो स्टेट लैंड होती है पब्लिक लैंड है, और पब्लिक कौन है? पब्लिक हम ही है ना। तो हमारे नुमाइंदों को ऐसा कानून बनाना चाहिए, और शुरू से बनाना, उनकी ये कमी है, शुरू से उन्होंने इस तरीके से कानून बनाना चाहिए कि लोगों को ये नहीं है कि मतलब लोगों के हित के लिए कानून बनाना चाहिए। ये अंग्रेजों की हुकूमत थोड़ी आप जो कुछ करते रहेंगे। और हम ये जानना चाहते हैं तहसीलदार साहब से कि जनाब आपने इतनी देर तक क्यों कार्रवाई नहीं करी? आपको क्या प्रॉब्लम है? किस वजह से आप जो इतने ढीले पड़े हुए हैं? आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कानून नहीं है तो मैं आपको बताना, अगर कम जानकारी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कानून वेल एस्टैब्लिश्ड है। कानून कहता है, क्या कहता है कानून? आज की डेट में कहता है अगर आपकी मालकी भी होगी तब भी आपको परमिशन लेना पड़ेगी, कोई भी कंस्ट्रक्शन आप रेज करोगे। यहाँ पर तो स्टेट लैंड में घर बनाया हुआ है और अभी बन रहे हैं लगातार से। आपने एक मिसलीडिंग रिपोर्ट आपकी कोर्ट में पेश हुई कि ये घर जो है मतलब काफ़ी पुराने हैं।
नए स्ट्रक्चर और पुराने स्ट्रक्चर में आप चलें और देखें कि वो स्ट्रक्चर कब का है। अब रहा सवाल इसके अलावा, हमारे फादर साहब को भी एक नोटिस निकाला कि भाई आप ये बता रहे हैं, हम देखो पता क्या है, हमें इसकी कोई गम नहीं है, अगर हमारा है आप उसे भी तोड़ दें। हम ये नहीं है कि आप डरेंगे और हम बोलेंगे नहीं जी आप गैर कानूनी काम करते रहेंगे, हम ये कतई इजाज़त नहीं देंगे। हम आपको अभी भी बोल रहे हैं कि आप फटाफट इसके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो हमें कार्रवाई करवाना अच्छे तरीके से आती है। उसके अलावा हम ये भी अपने हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से अभी एफिलेटेड नहीं है या किसी का बोले रहे। अभी जो प्रेजेंट विधायक है हम उनसे भी गुजारिश करते हैं इस मीडिया आपके माध्यम से, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जाएं असेंबली में और कानून बनाएं, और कितने लोगों के घर स्टेट में हैं, स्टेट लैंड पे कितने लोगों के घर हैं, उनकी बातों को भी आप वहां रखें और उसके लिए एक बेहतरीन कानून बना करके आएँ। अभी जो रिव्यू पिटीशन रोशनी एक्ट में हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मैं तहसीलदार साहब को जनाब को ये कहना चाहूँगा कि मैटर अभी सब जुड़ाई से मतलब कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट जो है उस पर डिसाइड कर रही है, तो आप कृपया उन्हें डिसाइड करने दें। अब ये भी आप ये अच्छे तरीके से तहकीकात करें कि स्टेट लैंड पे कौन है, अभी किसने काम शुरू किया स्टेट में, पहले आप उसे रोके जनाब। आपने ये कर दिया कि जो नई बिल्डिंग बनी रही थी अभी आपने उसको बचाने के लिए पूरे वहाँ पे आपने जो है मालूम सबको समझ निकाल दिए। कोई बात नहीं जनाब, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप अपने अमले, अपनी टीम और अपने सबको भेजिए और जा करके देखिए कि पूरी बनी में कितने घर हैं 60 साल पुराना, 20 साल पुराना। आप सबके ऊपर एक्शन करना होगा आपको। आप सिलेक्टिवली कि किसी खास उसके लिए नहीं कर सकते कि हम इसको दबाएंगे उसको दबाएंगे, और जो कंस्ट्रक्शन अभी नहीं चल रही है उसको तुरंत डिसमेंटल करो, ये आपका काम है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जनाब, ये जो हमें यही सिखाया गया है स्कूल में, बस तुम इन्हें नमस्कार करते रहो, वो जो मुलाजिम है बस तुम आपको तो सब पता है भाई साहब, हम अगर नमक खरीदते हैं, हम साबुन खरीदते हैं, उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स के बाद इन गवर्नमेंट जो मुलाजिम हैं इनको पैसे मिलते हैं, जो हमारे जो भी हमारे MLA जो भी हैं वहाँ से उनको जो है वो वहाँ से पैसा मिलता है। तो वो हमारे लिए काम करें, हमें दबाने के लिए काम ना करें। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ासकर SDM साहब से ये मेरी गुजारिश है कि आप इसमें जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें। और मुझे उम्मीद है SDM साहब पहले भी बहुत मतलब बड़े ईमानदार और बहुत मैंने ज़िंदगी में ऐसे ऑफिसर नहीं देखे हैं। मुझे आशा है कि इस मामले में वो जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। जो अभी ताज़ा कंस्ट्रक्शन हुई है सबसे पहले आप उसे सीज करें और डिसमेंटल करें, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ। उसके अलावा मैं उनको बोलना चाहता हूँ कुछ जम्मू से वकील, अपने आप को वकील कहते हैं, वकील नहीं है, उनके पास एक भी नहीं आता। मैं उसे चैलेंज करके यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि तेरे पास क्या सबूत है कि यहाँ कास्ट का कोई मुद्दा चला है, मुझे बता। और अगर किसी ने कास्ट किया होगा हम उसके ऊपर केस फाइल करेंगे, और हमारे फौजी साहब बैठे हैं इनके बिहाफ में करेंगे, और दूसरे भी जो मेरे भाई बैठे हैं जितने भी, इनके बिहाफ में भी हम केस लड़ेंगे। आप जो है वो बताएं कहाँ ऐसा हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो इस तरीके से गलत फहमियाँ मत फैलाएं। और एक मैं और बात करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस तरीके से घर बनाना है उसका कोई और मुलाजिम लगा होगा वहाँ पे, कहने लगा मैं यहाँ बैठा हूँ तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, तू जितना मर्जी स्टेट लैंड पे आगे हट पता जा। हम उस मुलाजिम को भी कहना चाहते हैं अगर तुझमें दम होगा ना तो रोक करके देखना, और हम आज आए हैं और आज से तू जो है आज से गिनती करना, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे हम। और रहा सवाल हमारे घर का, हमारे घर अभी जाए जब भी हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं उसे भी ये कहना चाहता हूँ, और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मतलब आपने हमारी भी बात रखी और बाकी लोगों को भी आपने चुना, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ासकर मैं जनाब ठाकर साहब का भी और हमारे गुरु रहे इनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आए और इन्होंने हकीकत को बयान किया आपके सामने, और इन्होंने पाया था कि यहाँ कास्ट का कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। मैं इनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, और जनाब आपका भी शुक्रगुजार हूँ जो आप इस तरीके से आए और इस तरीके से आग लगाने वाले जो थे उनके मुंह पर आपने करारा तमाचा मारा, इसके लिए मैं बेहद आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस किस्म के लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन पे एक्शन होना चाहिए जो कि हमारे भाईचारे को ठेस पहुंचाते हैं और हमारे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस किस्म के लोग यहाँ पे नहीं होने चाहिए। और कहीं भी सोशल मीडिया में कोई भी, चाहे कोई भी है, चाहे गद्दी है, ठक्कर है, कोई भी किसी कास्ट का है, वो अगर एंटी रिलीजन या एंटी कोई जात पात कोई बात करता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये बता देना चाहता हूं। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, इससे पहले भी हम जहाँ रह रहे थे सभी हम इकट्ठे रहते हैं, भंडारे करते हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं है कि आए तो बस किराए लेना शुरू हुए। हमारे यहाँ फ्री में लोग रहते हैं। हमारा कल्चर उनसे बड़ा बेहतर और अलग है।
अगर ऐसा पहले हुआ होता, अभी हुआ जब दो पार्टीज के बीच में, दो जो पार्टीज थी केस की, उनके बीच में अगर कन्फ्लिक्ट हुई तो फिर ये आप इसको कास्ट का कलर दे रहे हो, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अकर मैं आपका बहुत